दोस्तों केवल और केवल 1 रुपया भी नहीं लगेगा आपके नींबू के पौधे में ना इस तरीके से फूल आने के लिए। अगर सब कुछ कर लिया आपने, आपके नींबू के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, फूल आना भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फूल झड़ जा रहे हैं, फूल गिर जा रहे हैं, फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं इस तरीके से। तो इसके लिए आज की ये ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपने एक बार अपने प्लांट में नींबू के प्लांट, मौसमी, संतरा, कोई भी सिट्रस फैमिली का प्लांट है, उसमें इस चीज़ को अप्लाई कर लिया तो आपके पौधे भी ना इस तरीके से बिल्कुल दाने से, नींबू से भर जाएंगे। तो नमस्कार, मैं मंजू और आपका स्वागत है मंजू गार्डनिंग एंड ब्लॉग में। तो आज फिर लेके आई हूँ लेमन के प्लांट, सिट्रस फैमिली का, चाहे नारंगी, मौसमी, माल्टा, संतरा, कोई सा भी प्लांट है। वीडियो मैंने काफी सारी शेयर करी है, बहुत सारे फर्टिलाइजर बता दिए। ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ, ऑर्गेनिक चीजें डालती हूँ जिसको हम 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में रिपीट करके अपने गार्डन में डाल सकते हैं। फिर भी आप लोगों के बहुत सारे क्वेरी आ रही थी, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा सालों से प्लांट लगा हुआ है, फ्लावरिंग नहीं आ रही। सबसे पहली चीज तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ 7-8 साल से बीज से लगाया पौधा था। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अब समय ना बहुत चेंज हो गया, कैसे कैसे प्लांट वैरायटी के आने लगे। बीज से लगा पौधा आपका 4-5 दिन में आपका बीज जर्मिनेट हो जाता होगा, तो आपको प्लांट तैयार मिलता होगा, लेकिन उसमें फूल फल ना नहीं लगते। बहुत ही कम किसी के वहाँ अगर लग गए 5-6 साल में तो लग गए, नहीं तो 8-10 साल भी लग जाते हैं जो हम बीज से ना पौधा तैयार करते हैं। इसलिए सबसे पहले ना आप नर्सरी जाएंगे, इस समय भी आप नर्सरी जाएंगे ना, फूल फल लगे आपको पौधे देखेंगे, बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। ग्राफ्टेड प्लांट लाना या फिर हाइब्रिड प्लांट आपको मिल जाएगा। तो पहली कंडीशन आपके लेमन के प्लांट की ये होती है। और फर्टिलाइजर में आप बहुत जबरदस्त आपको बताने वाली हूँ कि सब कुछ कर लिया फिर भी अगर नहीं आ रहे तो आपको ये काम करोगे तो आपको उसमें फूल फल आएगा। लेकिन फूल आना भी बहुत बड़ी बात नहीं है, फूल आ जाएगा। फूल टिकना है, फूल को दाने, फल सेट होना है, फल को कन्वर्ट होना है फल फ्रूट में, तो उसके लिए बहुत जरूरी बातें जाननी जरूरी है। अगर आपने फर्टिलाइजर ही आप डाल लो तो फिर कुछ नहीं होने वाला है कि फर्टिलाइजर डाल दिया, उन बातों का आपने ध्यान नहीं रखा। तो वो बातें मैं बता रही हूँ, उनको गौर से सुनिएगा, उसके बाद देखिएगा। अब जब ये दाने शुरू हो जाते हैं ना, अभी तक आपने इसमें जब फूल आता है कोई इंसेक्टिसाइड का आपको स्प्रे नहीं करना है, नहीं तो सब गिर जाएंगे, पॉलिनेटर नहीं आएंगे। ये दाने ऐसे लग गए हैं, जब दाने हो जाते हैं बहुत सारे गुच्छा बनाए, इतना तो ये नहीं लेगा, 2 साल का प्लांट है, ग्रो बैग में है, जमीन में होता तो शायद बहुत सारा अच्छा रिजल्ट मिलता, गिराएगा पर बहुत सारे हमें फ्रूट मिलेंगे। तो जब दाने बन जाते हैं हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करना होता है। मैं कई सारे घर में भी बनाती हूँ, या फिर सीवीड आप कोई सा भी ले करके वो स्प्रे कर सकते हो। तो आज का जो फर्टिलाइजर बताऊंगी वो ये है एलम, यानी कि पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, यानी कि फिटकरी, जिसको हम नॉर्मल भाषा में घर में फिटकरी कहते हैं। बहुत काम की चीज़ है, एसिडिक इसका नेचर होता है। दोस्तों इसको ये देखिए मैंने घोल रखा है, कितना घोलूँ, क्या कितना डालना है वो भी आपको मैं बताऊंगी। इसका कलर देखिए, नॉर्मल पानी आप रखोगे दूधिया कलर का हो चुका है। तो ये क्यों जरूरी है? पोटेशियम, एल्युमिनियम और सल्फेट, ये हमारा पोटेशियम फर्टिलाइजर का काम करता है, जो कि फूल ज़्यादा आएगा। इसमें जो है इससे फंगीसाइड का काम करता है, एल्युमिनियम है, फर्टिलाइजर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, पेस्टिसाइड का भी काम करता है, बहुत जबरदस्त काम करता है। अब बहुत सारे कमेंट होते हैं कि चींटियाँ नहीं जाती है, सब कुछ कर लिया, इसका पानी बना के इसका स्प्रे कर देंगे आप मिट्टी में, जड़ों में, तो चींटियाँ चले जाएंगी। अभी स्नेल हो जाते हैं मिट्टी में, स्नेल होते हैं, उसमें आप फिटकरी का पानी डालिए, वो मर जाएंगे। तीसरी चीज, बहुत सारे लोगों के यहाँ मिट्टी में दीमक रहती है, दीमक होती है ना मिट्टी में, अगर दीमक हो गई उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल करिए, बहुत यूजफुल चीज है। इवन हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, इसको पानी को साफ करने में फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीज, अगर आपके हमारे बॉडी में ना कहीं पर भी दाने हो जाते हैं, अक्सर कभी यार मुंह में, होठों में, कहीं पर भी हो जाता है, इसको हल्का सा गीला करके आप लगा लेंगे ना तो आपके ना दाने सही हो जाएंगे चेहरे के। तो बहुत जबरदस्त चीज है, ये जड़ों की सड़न को कम करता है। स्प्रे तो मैं इसका नहीं करती हूँ, स्प्रे नहीं करती हूँ। दूसरी चीज, इस चीज को महीने में केवल एक बार आप इस्तेमाल करेंगे, केवल एक बार इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो नींबू का पौधा आपका भी फूलों से इस तरीके से भर जाएगा, जिस पौधे में सालों से फूल नहीं आए। लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीजों का बिल्कुल ध्यान देना होगा। उसको आप अगर ध्यान दे लिया तो फर्टिलाइजर आपका उसके बाद काम करेगा, जो भी चीज़ आप डालेंगे। तो सबसे पहली चीज़ यह है कि आपका पौधा फुल सनलाइट में होना चाहिए, जहाँ की बिल्कुल पूरी दिन की धूप लगती हो आपके पौधे में। अगर पौधे में धूप नहीं लगती है तो नींबू के पौधे में फ्रूटिंग फ्लावरिंग नहीं होती है, आ भी गई तो वो फल फूल को ड्रॉप कर देता है। तो ये कंडीशन है। नंबर 2 चीज़ क्या है? नंबर 2 चीज़ यह है कि आप अपने पौधे में जब फूल आने का समय होता है उससे पहले आपको प्लांट में पानी को रोक देना है। पानी रोकने का मतलब यह है कि जब आपकी मिट्टी आपको लगे कि आज सूख रही है तभी आप अपने प्लांट में पानी देंगे। अगर आपने ज़्यादा पानी डाला तो फूल नहीं आते हैं, आ गए तो फूल गिर जाते हैं। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ का ध्यान ये देना है कि आपकी जब पौधे में फ्लावरिंग होती है तो उस समय जो है ना आपके
वहाँ छत में या जहाँ भी आपने प्लांट लगा रखा है पॉलिनेटर की कमी ना हो। पॉलिनेटर जरूर चाहिए। पौधा मेरा पॉलिनेटर से भरा हुआ अभी भी। यहाँ देखिए इतनी सारी तितलियाँ, मधुमक्खियाँ ये देखिए कैसे लगी हुई हैं, इसमें भरी रहती है। एक तो इसमें खुशबू खूब आती है, खुद ही पे देखिए पॉलिनेटर आ जाते हैं। लेकिन कोई कारणवश अगर आपके प्लांट पे पॉलिनेटर नहीं आ रहे हैं तो वो आपको उपाय करना है। और उसका उपाय क्या है? उसका उपाय ये है कि आप अपने प्लांट पर ना 2-4 बूंदें पानी में मिलाकर शहद, हनी का स्प्रे कर दीजिए। आपने स्प्रे करा नहीं और मधुमक्खियाँ, भौरे, तितली आपके पौधों में भर जाएंगे। तो इस तरीके से जो आपका फूल है वो जो है ना फल में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें पॉलिनेशन हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है नींबू के पौधे के लिए। दोस्तों उसके बाद ज़्यादा फूल फल आने के लिए पौधों में क्या करना होता है? अगर फूल नहीं आ रहे हैं, आपका प्लांट ग्रोथ अच्छा कर रहा है, कई लोग कहते हैं प्लांट हेल्दी है, हमारा प्लांट ग्रोथ अच्छा कर रहा है, उसकी शाखाएं बहुत बड़ी बड़ी हो रही, तो आपको क्या करना है? अपने प्लांट की जो टिप होती हैं, सबसे ऊपर से जो टिप होगी ना, टिप को आपको काट देना है। अगर आप टिप की कटिंग करेंगे प्लांट ग्रोथ करेगा और उसमें खूब सारे फूल आएंगे। ये भी एक कारण होता है, प्लांट ग्रोथ पकड़ लेता है। अगली चीज़ यह है कि प्लांट में आपको फूल के समय पोटेशियम युक्त फर्टिलाइजर डालना है। पोटेशियम, पोटास, वो क्यों? उससे जो है ना फूल ज़्यादा आते हैं हमारे प्लांट पे। नाइट्रोजन वाली खाद को आपको कम कर देना है। ये नहीं कि आप बार बार नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर डाल लें, पौधा ग्रोथ कर रहा लेकिन फूल नहीं आ रहे। पोटेशियम, जिसके लिए काफ़ी सारे ऑर्गेनिक चीज़ें मैं बताती रहती हूँ, यानी कि केले के छिलके का पाउडर या लिक्विड बना के तो आप डालते रहिए 6 दिन में, 7 दिन में, तो आपके कोई से भी प्लांट पौधे होना जिनमें फूल नहीं आते हैं ना, वो फूलों से भर जाएंगे। अगली चीज़ यह है कि पौधे की ना गुड़ाई मिट्टी की हमेशा करते रहना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं स्टार्टिंग में हमारे वहाँ फूल आए थे, फल लगते थे, 2-4 साल बाद फिर नहीं लगते। तो कारण क्या होता है? कारण ये होता है अगर आपका प्लांट ज़मीन में है तो भी प्लांट की गुड़ाई करनी होती है। पौधे की ना जड़ों को काटना होता है, जड़ों में जाल लगते हैं, जाले, नींबू के पौधे के जालों को काटना जरूरी होता है। तो इसके लिए तो मेरी आप ज़मीन वाली वीडियो भी है, चैनल पर विजिट कीजिए। लेमन के प्लांट पे मैंने कर रखी है, चलो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी, वो आप देख लीजिएगा। दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि जो ये समय अभी है ना, फरवरी, मार्च, अप्रैल का समय आता है, बसंत ऋतु हमारी, इस समय जब हमारा प्लांट में नई पत्ते, नई ग्रोथ होती है, फूल आते हैं, तो इंसेक्ट का अटैक बहुत होता है, इसलिए नीम ऑयल बहुत ज़रूरी है। इस समय इसमें इंसेक्ट लगते हैं। लेमन के प्लांट पे लेमन वाली ये सिट्रस फैमिली में एक तितली होती है, जो तितली हम अपने अंडे ही इसमें देती है भाई, लार्वा, पीपा, वो सारे चीज़ प्लांट को ख़त्म कर देता है। दूसरा, इसमें ना एक पत्तों में आपको देखा होगा सुनहरी कलर की सी लाइनें पड़ जाती हैं भाई, वायरस अटैक हो जाता है। तो इसके लिए आपको पहले से ही नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। नीम ऑयल का से रिजल्ट नहीं मिल रहा तो उसमें हल्का सा बेकिंग सोडा भी मिला लीजिए। तो ये काम आपको जरूर करना है, तो आपका पौधा जो है ना अभी बसंत ऋतु में इस तरीके से बच जाए। तो दोस्तों अगर आपने ये सारी बातें देख ली, ध्यान रख ली ना, उसके बाद आप कोई भी फर्टिलाइजर अपना प्लांट में डालते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, आज केवल और केवल इसी को प्लांट में अप्लाई करना बता रही हूँ। अगर आपने न्यूट्रिशन नहीं डाला है प्लांट में, तो इससे पहले मैंने वीडियो में इसमें अभी 10 दिन पहले काम करके दिखाया था, तब और अब का रिजल्ट आप खुद देखिएगा उसमें कि कितना गजब का हो गया। तो वो फर्टिलाइजर पहले डालिएगा। इसको आप भी पहली बार ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हमें इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों अब इसको यूज़ कैसे करना है, ये देखिए, ये है फिटकरी है, इस तरीके से मिल जाएगी आपको। ये देखिए, ये 10-15 रुपये की मिल जाती है और बहुत कम, 1 रुपये का भी हमारा नहीं लगने वाला है। क्यों नहीं लगने वाला है? जो हम 1 लीटर पानी में ना इसकी बहुत से बहुत 1 ग्राम, 1 से 1.5 ग्राम की मात्रा लेनी है 1 लीटर पानी के लिए। तो वो हिसाब है, यानी कि एक मटर का जो मटर होता है ना, छोटा मटर के दाने के बराबर आपका 1 ग्राम मान के चलिए। तो मैंने इसमें भिगो रखा है, 3 ग्राम के करीब मैंने इसमें भिगो रखा है। भीगने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए तो आप कूट लीजिए, इसको भिगा दीजिए, बहुत टाइम नहीं लगता है। गर्म पानी में भी आप भिगा सकते हैं इसको थोड़ी सी। तो आपने इस तरीके से उसको भिगा लेना है। अब मैंने इधर आ जाइए, मैंने यहाँ ले रखा है 2 लीटर पानी है इस डिब्बे में, और 1 लीटर ये हो गया, ठीक है। 2 लीटर पानी ये है, 1 लीटर ये हो गया, 3 लीटर, यानी 3-3.5 लीटर भी हो जाए कोई बात नहीं। तो इसमें मैं इसको भिगा देती हूँ, ये देखिए। तो ये टोटल मैंने 3-3.5 के लीटर के करीब अब हमारा पानी बन चुका है। ऐसे ही इसको इस्तेमाल करना है आपको, स्प्रे आपको अपने प्लांट पे इसका नहीं करना है। तो जब आप इसको अपने पौधे में डालोगे तो ज़बरदस्त रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो किसी भी पौधे में आप डालेंगे, तो देखिए मैं इसमें डालूंगी, मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट है, मैं आपको दिखाऊँ एक रिजल्ट का, देखिएगा। तो ये देखें, इस तरीके से मिट्टी में पूरी फैला के आपको इसको डाल देना है। ये मेरा 18x18 का ग्रो बैग है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, तो इसमें मैंने डाल दिया। दोस्तों इस प्लांट पर ना फ्लावरिंग नहीं हो रही, ये था चकोतरा का प्लांट, देखिए 20 लीटर की बाल्टी में लगाई है, और मैंने ना इसमें कुछ दिन पहले ही डाला था, देखिए इसमें फ्लावरिंग बन गई है, देखिए
मैंने इसमें इसका मतलब इस्तेमाल कर दिया था और इसमें फूल देखिए, ये देखिए, और ये टिप भी भर गई है, इसमें भी फ्लावर आगे देखिए, इनमें भी देखिए, और ग्रोथ देखिए कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ हो रखी है, न्यू ग्रोथ। अब मैं इधर आपको दिखा दूँ, ये देखिए, यहाँ आपको दिखा देना, ये देखिए, ये मौसमी हमारी पकने भी लग गई है, ये दाने सेट हो रहे हैं, फूल इसमें आ रहे हैं। तो हल्का सा मैं इसमें भी इसको डाल देती हूँ। और देखिए, जब आपका ना पानी ना डाला हो, मतलब अच्छा है, उसमें इसको डालेंगे हम जबकि पानी ना डाला हो। इस अगली चीज़ मैं आपको बता दूं, इसको ना जो हम बाहर रखते हैं किसी भी प्लांट में आप डाल सकते हो, यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट है, एसिडिक सॉइल है, फ्रूटिंग प्लांट है, इनमें आप डाल सकते हो जबरदस्त। लेकिन किनमें इनको नहीं डालना है, इंडोर प्लांट जो होते हैं ना अक्सर, उनमें इनको मत डालिए। उनको जो है ना एसिडिक सॉइल नहीं चाहिए होती, जैसे एरिका पाम हो गया, एग्लोनीमा हो गया, पीस लिली वगैरह, पीस लिली में भी डाल सकते हैं, मनी प्लांट वगैरह हो गया। ऐसे प्लांटों में आपको इसको नहीं डालना है जो इंडोर प्लांट होते हैं। आउटडोर जो हमारे ओपन धूप में चल रहे जो प्लांट, उसमें आप इसको डाल सकते हो। कोई भी फलदार पौधा है, आप उसको इसमें डाल सकते हो। तो आपको बहुत यूजफुल ये चीज़ मैंने काम की बता रखी है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।